हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके स्वस्थ और रहने की कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, नवरात्रि, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ 10-15 बातें बताई हैं और आप उस पर अमल करना। और उसके अमल करने से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ मिलेगा, माँ प्रसन्न होंगी। बहुत खुशहाली से करना है सारा काम। जो मैंने उसमें इलायची के बारे में बताया है, कुछ मैंने उसमें स्वास्तिक के बारे में बताया है, मूर्ति के बारे में बताया है, कुछ कपूर के बारे में बताया, वो सब आप करना। अभी मैं आपको सब बता रही हूँ। साथियों, मैं आज आपके लिए नवरात्रि में क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें, क्या पाठ करें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, जिससे माँ वैष्णो खुश हो जाए और आपकी सारी इच्छा और सारी मनोकामना पूरी करे। सबसे पहले आप अच्छे से, जहाँ पर मंदिर बनाना हो वहाँ पर साफ सफाई अच्छे से करें। फिर वहाँ पर गंगा जल छिड़के अच्छे से सफाई कर ले। फिर वहाँ मंदिर की पिछली साइड में दीवार पर लाल कलर से स्वास्तिक बनाए। हल्दी से ज़्यादा बेहतर रहता है, हल्दी से ही बनाना चाहिए। और स्वास्तिक बीच से काट कर नहीं बनाए। जैसे कि हम सतिया बनाते हैं तो एक लाइन से ऊपर से शुरू करके नीचे मोड़ देते हैं, फिर एक तरफ से साइड करके दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। साथियों, ऐसे कभी भी स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। आपको एक बार ऊपर से अलग अलग बनाए और फिर बीच में आकर जोड़ दे। उससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और बहुत अच्छे से स्वास्तिक बनाना चाहिए। और दोनों साइड में आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए और बीच में ओम का चिन्ह बनाना चाहिए। और ये हमेशा आपको मंदिर में बना के ही रखना चाहिए स्वास्तिक। और बाहर के मेन गेट पर भी स्वास्तिक बनाना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहाँ पे मंदिर बनाना हो वहाँ पे बहुत अच्छे से गंगा जल छिड़किए। फिर आप वहाँ चौकी की स्थापना करिए। फिर उसके ऊपर रेशमी लाल कपड़ा बिछाए। कॉटन का कपड़ा या सूती या कोई और कपड़ा नहीं होना चाहिए। और माँ दुर्गा की स्थापना करें। मगर साथियों, एक बात बहुत ज़रूरी बता रही हूँ, जो बहुत ही खास है। आप कभी भी घर में रोज़मर्रा के लिए भी और माँ के नवरात्रों में भी 9 इंच से बड़ी माता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हमेशा कभी भी घर के मंदिर में। नवरात्रि पूजा में भी आप माँ का स्वरूप खरीदते हो तो 9 इंच से चाहे छोटी हो जाए, मगर माँ का स्वरूप बड़ा नहीं होना चाहिए। और माँ की रोज ताजे ही फूलों से डेली माला बनाए। या तो आप फूल लाकर घर पे भी बना सकते हो माँ के अपने हाथों से, या माँ का रोज ताजी माला लाके चढ़ा सकते हो, जिसमें कमल का फूल भी होना चाहिए। और जैसे साथियों, हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं माता जी पे, तो क्या करते हैं कि घर में हम खुद 300 रुपये की लिपस्टिक, 500 रुपये की लिपस्टिक यूज करते हैं, बहुत अच्छा सारा श्रृंगार करते हैं। मगर माँ को हम लोकल सा और बहुत ही हल्का सा सस्ता सामान चढ़ा देते हैं। मगर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितना भी छोटा मोटा सामान हो, उसकी जगह एक ही चीज़ चढ़ा दो, मगर आप महंगी और बहुत अच्छे से श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। जैसे कि माँ भगवती का आपको बहुत कृपा आएगी। जैसे कि हम मेवा चढ़ाते हैं तो भगवान को हम सारे प्रसाद चढ़ाते हैं, मगर हमारी माँ वैष्णो को सबसे ज़्यादा किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें माँ की किशमिश का ही
रोजाना भोग लगाना चाहिए। और वैसे तो पंचामृत भी चढ़ाते हैं। पंचामृत से हम आपको माँ को डेली स्नान कराते हैं, मगर ऊपर 1-2 बूंद दूर से ही हमें छिड़क देना चाहिए। माँ को कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। और माथे पर अच्छे वाली अगर कुमकुम ना हो तो जैसे हम घर में लगाते हैं, बहुत महंगी वाली बिंदी लगाते हैं शाइनिंग वाली, माँ को ऐसी बिंदी ही लगानी चाहिए, लाल रंग की। ये बहुत अच्छा लगेगा माँ को। जैसे हम खुद यूज करते हैं, जो सामान हम खुद यूज करते हैं, ऐसा ही हमें माँ को भी चढ़ाना चाहिए। अगर हम लोकल कोई भी सामान देते हैं, मंदिर में चढ़ा देते हैं साथियों, तो वो यूज नहीं होता, वो इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसे ही बेकार हो जाता। अगर हम कोई भी चीज देते हैं और वो किसी को बंटती है प्रसाद के रूप में, तो वो बहुत ही समझ लो कि वो माँ को पूरी कृपा जाएगी। माँ को लाल और हरी चूड़ियाँ और गोल्डन चूड़ियाँ पहनानी चाहिए, माँ की बहुत कृपा आएगी, माँ खुश हो जाएगी। माँ शेरावाली को लाल चुंदरी घोटा लगी हुई उड़ाए और नारियल के चारों तरफ मोली बांध के रखना चाहिए। जैसे कि कई लोग वो नारियल पे, मैंने भी देखा है, मैं भी पहले कई बार कर लेती थी, पर तब से मैंने सब कुछ पढ़ा सुना देखा, तो मैं भी अब मोली चारों तरफ माँ नारियल पे लपेट के रख देती हूँ। और माँ के मंदिर में कलश भी मिट्टी का ही रखना चाहिए, स्टील का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको लोहा माना जाता है। हमारे लोगों में उसको लोहा माना जाता है, इसलिए मिट्टी का ही कलश रखना चाहिए। और कभी भी साथियों, जब हम कलश भर के रखते हैं तो एक कुंवारी कन्या से ही उसकी जो कलश हम भरते हैं पानी का, कुंवारी कन्या से जल को भरवाना चाहिए कलश को। और हमें उसको ना थोड़ा 5 या 10 रुपए उसको नेक का देना चाहिए, तो उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसमें 1-2 सिक्का, एक का सिक्का जल के अंदर डाल दें उसके। और कभी भी कलश आप खाली ना रखें, लुढ़कने की भी संभावना रहती है, और खाली नहीं रखना चाहिए। 33 देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता हमारे घर में निवास करते हैं। हमारे कुलदेवी गुरुदेव जो भी हमारे हैं, सब हमारे माँ के साथ साथ सब हमारे घर में निवास करते हैं। तो जो हमारा कलश होता है, कलश के नीचे चावल या गेहूं के दाने हमें रखना चाहिए। और कलश में आम के पत्ते रखें, 5 या 7, 9, 11 जो भी आपकी इच्छा है, ताजे। और उसको कई लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन हम पहले दिन लाके रख देते हैं, पहले नवरात्रों को, और फिर वो 9 दिन तक उसमें लगे रहते हैं। मगर कभी कभी बीच बीच में भी लाके जो उसमें रखे हुए हैं वो तो निकालो मत, और हमें बीच बीच में उसमें नए आम के पत्ते लाके रख देना चाहिए। 1-2 जो भी हमारे से बनता है ताज़ा तोड़ के ले आओ या बाजार से ले आओ, हमें ताज़ा, कोई भी टूटा फूटा ना हो, कोई भी फटा टूटा ना हो। और माँ भगवती के आसपास कोई भी धूल मिट्टी, टूटा फूटा सामान, टूटी फूटी मंदिर में कोई मूर्ति जो खंडित हो रही हो, वो सब हटा दें। उससे हमारे को निगेटिव एनर्जी आती है। और जो हमारे मंदिर में काली माँ का भी स्वरूप होता है, जैसे कि कई घरों में होता है उनकी जीभ बाहर दिखाई देती है, जो हमारी माँ का ऐसे फोटो है उसको थोड़ा साइड में रखना चाहिए। हमारे जो माँ वैष्णवी के जो हमारी 9 देवियाँ हैं, उनमें ये भी स्वरूप है। मगर हमारा स्वरूप अगर अलग से हमारे पास उनका स्वरूप की फोटो है, तो उसको थोड़ा हटाकर अलग साइड में रखना चाहिए। और हमें रोजाना ताज़ा पंचामृत से उनको नहलाना चाहिए। हमारा जो पंचामृत बनता है वो दूध, दही, शहद और जल और गंगा जल मिलाकर ताज़ा बनाएं। और उनको जो हमारा बचता है
जो हमारा ये पंचामृत हम बनाते हैं, जो हमारा वो बचता है, उसको हम अलग से करके बहुत ही किसी भी गमले में प्रवाह कर दें। और साथियों, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और माँ के नवरात्रि में सबको करना भी चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ शुद्ध, बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी में और ऊंचे स्वर में जरूर करना चाहिए। अगर पाठ नहीं कर सकते या आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारा दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में हमारा एक पाठ है कुंजिका स्तोत्र, जो कि 5 मिनट में से पहले ही उसको आप पढ़ लेंगे। उसको रोज करना चाहिए। अगर आप 2 टाइम नहीं कर सकते तो आप उसको 1 टाइम करना चाहिए। अगर आपको उसका 10 मिनट का भी अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आप ऑफिस जाते हो, बिजनेस है, कहीं बाहर जाते हो और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो आपको उसमें एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या मैं भी आपको बता रही हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये 5 अक्षरों का मंत्र है। इसको आप याद कर लें और आप इसको भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते आते जाते, कभी भी सुबह शाम इसको पढ़ ले। और जब भी इसको आप पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मन को संतुष्टि मिलेगी और आप के मन में ये रहेगा कि हमने दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर लिया। इस हमारे शंकर भगवान ने बताया है कि जो हमारा ये मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इसमें पूरे ब्रह्मांड की पूरे 33 करोड़ देवी देवता, इसमें तीनों माँ, हमारी माँ सरस्वती, हमारी माँ लक्ष्मी, हमारी माँ चंडी, इसमें तीनों निवास करती हैं। पूरी 9 देवियाँ, हमारी 108 देवियाँ इस मंत्र के स्वरूप में हैं। आपको यह पाठ जरूर करना चाहिए। और साथियों, मैं आपको और एक बात और बताती हूँ कि जैसे हमारे घर में जब पूजा करते हैं हम, और हमारी जैसे पूजा है होती है और हम सोचते हैं कि हमारी पूजा संपन्न होने वाली है, उस टाइम हमारे को एक मिट्टी का बड़ा सा दिया ले आए। एक ऐसा भी होता है जो उसको हाथ से भी पकड़ लेते हैं, या अगर कोई स्टील की कटोरी बना ले, उसको बड़ी प्लेट में रख ले। उसमें एक जरूर से जरूर ये काम हमारा जरूर आपको मैं बता रही हूँ, ये जरूर करना है। 2 कपूर की टिक्की रख लें और उसमें 4, 5, 6 जो भी आपका भाव हो उसमें रख लें लौंग, और उसमें 2 बूंद देसी घी डालकर जलाना चाहिए। और जैसे भी अब मंदिर में वो जलाते हैं, मंदिर से हटा के थोड़ा सा जहाँ हमारे घर का सेंटर पड़ता है, हमें थोड़ी देर के लिए वहाँ रख देना चाहिए, ताकि उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जो हमारी निगेटिवता है वो सारी खत्म हो जाएगी और माँ हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। और आपको एक बात और मेरी बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे और आप आजमा के देखना, तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको और जानकारी दे सकूं और आपको नई नई जानकारी मिल सके। आपको ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और इस पे अमल भी करना। और मैं गारंटी से ये बात आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये करते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ऊंचाइयां छूने से रोक सके। अभी मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है, जैसे कि स्वास्तिक बनाना कैसे बनाते हैं वो मैंने सब समझा दिया है। इलायची का प्रसाद के बारे में, मूर्ति के बारे में कि हमें कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, ये मैंने शास्त्रों से पढ़ा है। ये ऐसे नहीं बताया कि भाई मैं खुद से अपने से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। और मैंने कपूर के बारे में, जो भी मैंने किशमिश के बारे में, प्रसाद के बारे में जो मैंने सारा बताया, इस पे अमल करना
और जो है आपको बहुत माता की कृपा आएगी। और मैं आने वाली वीडियो में कुछ नया बताऊंगी। आप बिल्कुल निसंकोच करके सारा करिए और कभी भी मन में कोई संकोच नहीं रखना, पॉजिटिव बातें सोचिए। माँ आपका खूब अच्छे से करेगी, माँ प्रसन्न होगी। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे।